हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। और ये वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग किया था बट ये डिलीट हो गया। मैं कोशिश करूँगा आज तुम्हें दोबारा समझाऊँ, ठीक है। सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल एक अरेंजमेंट है जिसमें से वेरिएबल और रियल नंबर होते हैं। अब 9th क्लास में मैं इसको पढ़ाया हूँ और 10th में जो कंसेप्ट है इसमें आपको पूरा क्लियरली थोड़ी ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट इसमें जोड़ा गया है। ज्योमेट्रिकल मतलब रिप्रेजेंटेशन है, जैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है। और कुछ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप किसी बात का है, मैं थोड़ी सी पहले से बता देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड द जीरोज। देखो, पहले क्लियर हो जाना चाहिए कि जीरोज क्या है। एक पॉलिनोमियल में जब हमने किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं तो हम इसको सोल्यूशन बोलते हैं। तो वो सोल्यूशन को हम जीरो बोलते हैं। सपोज करो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका जो वैल्यू आएगा वो एक आएगा, मतलब 1, ओनली 1। जब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जो सोल्यूशन 2 आएंगे, इसको हमने बोलते हैं जीरोस, मतलब 2 जीरोस। और उसमें भी और एक कंसेप्ट जुड़ा होता है कि 2 जीरोस का मतलब क्या होता है। 2 जीरो सिमिलर हो सकते हैं, 2 जीरो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, 2 जीरो नहीं भी हो सकते। ये 3 कंसेप्ट हो। अब इसके नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड में आता है जैसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें से जो पावर है ना वो 3 होती है, ठीक है। तो उस कंसेप्ट में थ्री पावर होगा तो जीरोज 3 होंगे या सॉल्यूशन 3 होंगे, ठीक है। तो हमें ये चैप्टर में पढ़ना है कि किसी पॉलिनोमियल को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो एल्जेब्रिक सॉल्यूशन है, मतलब जीरोज, उसका रिलेशनशिप क्या है कोएफिशिएंट के साथ, वो हम देखेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस में, टर्म्स मतलब होते हैं कितने टर्म्स इसमें से यूज हो रहे। टर्म्स मतलब होते हैं कुछ जैसे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा होता है, टर्म्स कितना होता है उसकी बेस में हमने पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया, 3-4 टाइप्स। बेसिकली मोनोमियल है जिसमें एक टर्म्स होता है। देखो 3 एक पॉलिनोमियल है, हो सकता है इसी पॉलिनोमियल में एक्स का वैल्यू नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है। एक्चुअली 3 को कैसे लिखा जाता है देखा जाएगा तो देखो ध्यान से, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0 होता है। एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 3 इंटू 1 मतलब 3। ये कि मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल से, ठीक है। पॉलिनोमियल मतलब वो तो मोर देन 2 होते हैं। 5x एक मोनोमियल है, 4x टू द पावर 4 मोनोमियल है, y टू द पावर 5। तो कोई टर्म्स एक हो, चाहे वो पावर कितना भी हो, ठीक है। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, 5x प्लस 2, x टू द पावर 4 प्लस 3, एटसेट्रा, ठीक है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती है, पॉलिनोमियल में मोर देन 3 टर्म्स, 2 टर्म्स होते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। मतलब टर्म्स में बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किए, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल के बाद पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है। हम पॉलिनोमियल को, मोनोमियल को यूज ना करते, मतलब करते नहीं हैं ज़्यादा, तो उसको पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बोले, इससे ऐसा पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बेस में देखो वेरिएबल हम एक्स ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, जेड ले रहे हैं। आप एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक वेरिएबल, हम 2 वेरिएबल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री की बेसिस में पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते थे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में क्या होता है, वैल्यू जो डिग्री है वेरिएबल का वो 1 होती है। क्वाड्रेटिक में जो डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2, क्यूबिक में डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3। ये सारी चीज़ मैंने लिखा है इसमें और कुछ नहीं, ठीक है। मोनोमियल में एक सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन होगा और क्यूबिक में 3 होगा, मतलब 0s1, 0s2, 0s3, ठीक है। ओके, इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक आते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 4 और पावर होती है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हम 9th और 8th क्लास में ऐसे कुछ थोड़ी थोड़ी पढ़े हैं। 9th क्लास में हमने आइडेंटिटीज को यूज़ करके पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन किया है।
वैल्यू निकाला है, कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है वो भी डिवाइड किया है, ठीक है। तो उसके ऊपर जैसे कि मैं बोलूँगा एक्स प्लस टू एज ईजीटी पॉलिनोमियल एस, बट एक्स अंडर रूट प्लस टू पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पता होना चाहिए। देखो इसका पावर 1 है, इसका पावर कितने एक्स का ना 1/2 प्लस 2 है, ठीक है। अब इसका पावर जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, 1/2 नॉट ए होल नंबर, 1 इज ए होल नंबर, तो पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। दिस इज द वन आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल इजीली, राइट। ओके आगे चलो। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, दिखता है कैसे पॉलिनोमियल, लीनियर ऐसे दिखता है ax प्लस बी, ठीक है। क्वाड्रेटिक दिखता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस लगाया जाता है माइनस आता है भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 2। ये तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो हम आप सब कुछ करो, मानो आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है लीनियर एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो आपको मुझे आपको क्वेश्चन पूछना, मैं पूछूंगा तो आप एक्स का वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको 0 के साथ इक्वल करके बी को ट्रांसफ़र करेंगे, तो बी जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर। अब आपने एक्स के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है ए उसको साइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो कुल मिला के एक्स का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई ए। ये माइनस बी बाई ए है क्या, ये माइनस बी बाई ए एक्स का वैल्यू, तो हमने एक्स का वैल्यू ढूंढ लिया, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और उसको हमने जीरोस भी बोलते हैं, जीरो बोलते हैं क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट टू जीरो हुआ तो इसका वैल्यू जीरो है। और इसको हम जीरो बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसको पुट करने के बाद एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट करने के बाद ये टोटल पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जीरो, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है 9th क्लास में, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। सो इसका जीरो 2 होते हैं, तो हमने क्या करते हैं, इसको 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो इसका हमें फैक्टराइजेशन करने के लिए बोला जाता है, हमने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करें, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करके फिर आपने जीरो निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको पता है हमें, आपके पास कोई ये वाला फॉर्म है तो ये जो है ना 2 नंबर को ढूंढना है, जिसको ऐड करने से बी होगा, मल्टीप्लाई करने से एस सी होगा। एस समझ में आता है ना, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। 2 नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो एस सी होगा, ऐड करने से बी होगा, वो हमने किए, आगे मैं आपको समझा दूँगा। तो प्रोडक्ट इज इंटू सी, सम इज बी, ऐसे 2 नंबर ढूंढना है, वो हमने ढूंढे 9th क्लास में भी बहुत सारे किए। अब आते हैं मेन टॉपिक में जो आपका 10th में पढ़ाया जाता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक मतलब होता है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना। सपोज करो आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, आपको पूछा जाएगा कि आप रिप्रेजेंट कीजिए किसके ऊपर, ग्राफ में। तो सीधी बात है एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 करके माइनस बी बाई ए होगा, तो आपने माइनस बी बाई ए लिया, कहाँ पे लिया, एक्स के ऊपर, एक्स का वैल्यू आया ना माइनस बी बाई, तो वाई क्या होगा, 0 होगा उस समय, क्योंकि एक्स लीनियर में एक ही सिंगल वैल्यू आता है। तो यदि हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट ढूंढेंगे कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन में, एक्स माइनस बी बाई ए होगा तो एक वाई क्या होगा, 0 होगा। तो उसको क्या करते हैं, उसको हमने कार्टेशियन प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ग्राफ में, वो हमने जब क्लास स्टार्ट करेंगे मैं आपको डिटेल समझा दूँगा, ठीक है। क्योंकि ग्राफ है थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी। इसमें एक नया कंसेप्ट आएगा क्वाड्रेटिक में नया कंसेप्ट आएगा। वो नया कंसेप्ट क्या है, जैसे क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है। अब हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो 2 वैल्यू आएगी, बहुत सारे वैल्यू आएंगे, मतलब आपने इसको y मान लीजिए टोटल को, मतलब क्या होगा, ये दिस इज द पॉलिनोमियल है, x होगा तो y होगा, तब तो हम ऐसे बनाएंगे ना,
दो वैल्यू, 3 4 वैल्यू बनाएंगे। तो x को कुछ मान लेंगे तो y कितना होगा, y इक्वल टू कितने, टोटल एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप डालते जाएंगे, ये कुछ ऐसे वैल्यू आएगा, 10 5 6 वैल्यू निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या करोगे, कल निकालने के बाद याद रखना है आपको एक कंसेप्ट को। वो कंसेप्ट क्या है ना, सपोज करो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो वाई क्या होगा बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। सो हियर अब ऐसे ऐसे बनाए ना, ऐसे 2 3 वैल्यू बनाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको x लीजिएगा तो y जो है ना वो एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, समझे, बस इतना ही। अब 1 डालिए, यहाँ पे 1 डालेंगे तो ये कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ 0 डालिए, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे -1 डालिए कुछ आएगा, तो ऐसे फिर आपने ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर देना। ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से दो चीज़ बाहर आएगा निकल के। जो ग्राफ है कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे, या ऐसे दिखेगा, या ऐसे होगा इस साइड में, ऐसे बेंड होकर होगा, जैसे ये ना ऐसे ऐसा होगा। इसको ज्योमेट्री में पैराबोला बोलते हैं, पैराबोलाज। क्या पैराबोलाज होती है बस समझे, ऐसे होगा, इधर ऐसे टच करके आएगा, ऐसे बन सकते हैं पॉलिनोमियल, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, नहीं तो पूरा ऐसे बन सकते हैं, नहीं तो ऐसे, तो ऐसे बनेगा, ऐसे सेट। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलाज। ये 11th का कंसेप्ट है, अभी क्लियर समझ में नहीं आएगा मैं, ठीक है। तो इधर ओपन और अपवर्ड होगा, ओपन ऐसे होगा ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ होगा डाउनवर्ड। ऊपर की तरफ कब होगा ना, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। a ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, मतलब 3x² प्लस 5x प्लस 3, मतलब 3 क्या है, a है, a इज ग्रेटर देन 0, तो इस केसेस में अपवर्ड होगा, ऐसा पैराबोला ग्राफ में। यदि -3x² प्लस 5x 3 हुआ तो ऑब्वियसली -3 क्या है, 0 से छोटा है, तो ये -3 इज लेस देन 0, इस केसेस में डाउनवर्ड। बस इतने सिंपल समझ में आया, ओके वेरी गुड। सो द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस बी एक्स प्लस सी, 3 केसेस होते हैं, 3 केसेस बनेगा। कहाँ पे, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मतलब कहाँ, ग्राफ में। 3 केसेस क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस, मतलब ग्राफ कॉट्स एक्स एक्सिस, ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस को कट करेगा, क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक्स ही है। एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में कट करते हैं। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो ये हुआ, अब सपोज करो ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हुआ ना, एक्स एक्सिस ही है, समझ में आया, क्लियर। 2 distinct point, okay, if it means it has 2 different zeros, इसका मतलब क्या है, 2 different zeros। एक यहाँ पे कितना होगा, -2/3, मान लो, मैं मान लो बोल रहा हूँ, यहाँ पे कितना होगा 4/3, 0, 2 0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है ना, तो यहाँ इधर जाएंगे तो क्या है, ये x माइनस x डैश x y डैश है ना, ऐसे होगा 2 डिस्ट्रीब्यूट, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। कहाँ पे, 2 डिस्टिंक्ट, 2 वैल्यू जो होंगे। उसके बाद केस नंबर 2, दूसरा नंबर केस में क्या होगा ना, यदि ग्राफ जो बन रहा है कॉट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट में कट कर रहा है, कैसे, देखो कैसे हुआ, अब वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट में कट कर रहा है, ऐसे एक यहाँ पे टच कर रहा है, या ऐसे बन रहा है, इधर ऐसे होगा नहीं तो ऐसे होगा, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट में टच कर रहा है। इस केसेस में हियर द पॉलिनोमियल x² bx plus c has exactly
वन सोल्यूशन बाय द एल्जेब्रिक और ग्राफिकली ओनली 1 0, एक ही जीरो होगा। मतलब एल्जेब्रिक में एक ही सोल्यूशन है, ग्राफिकली 1 0। आप रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ऐसे समझे। केस नंबर 3, ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस को कट नहीं करे एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट में कट नहीं करे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो, नो सोल्यूशन। ऐसे होगा, ये कार्टेशियन प्लेन होगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकते हैं, समझे। ये पैराबोला ऐसे बनेगा तो नो सोल्यूशन, टच करना चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल है, वो वेल पुट करो, निकल करो और फिर उसके बाद रिप्रेजेंट करो, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखो, तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्यूबिक का क्या होगा। हमने लीनियर पढ़ा, लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। लीनियर के बारे में बताया मैंने। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया, एक थोड़ी सी और बता देता हूँ। लीनियर में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब आपका एक्स प्लस बी है ना, इसको यदि ग्राफ यहाँ होगा तो आप कैसे बोलोगे, कोई पूछेगा कैसे ग्राफ होगा ना, स्ट्रेट होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। परंतु ये एक्स एक्सिस को टच करेगा इधर में, ऐसे स्ट्रेट होगा। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में ऐसे होगा, मैं सारे बता देता हूँ। ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, नहीं तो ऐसे एक टच करेगा एक क्वाड्रेटिक। अच्छा, क्यूबिक क्या होगा, क्यूबिक में 3 पॉइंट्स में टच करेगा। क्यूबिक में क्या होगा, सपोज करें कार्टेशियन प्लेन है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाके, ऐसे जाके, फिर ऐसे आएगा। कितने पॉइंट हुआ, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। नहीं तो ऐसे हो सकते हैं, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, टच किया, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं टच करेगा, बेसिकली ऐसा होता है, ठीक। तो क्यूबिक में 3 जीरोज है, नंबर ऑफ जीरोज कितने, 3 होंगे। तो वो कहता है कि मैक्सिमम केसेस में 3 पॉइंट्स में टच करेगा, समझ में आया। बट एक कंडीशन, मान लो आपके पास एक्स क्यूब है, ये क्या है, ये कौन सा है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है, ये क्यूबिक है, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 ये क्या है, ये भी क्यूबिक है। मतलब समझ में आ रहा है, ये तीनों क्यूबिक है, बट हमें टर्म्स अलग अलग है, दो, एक टर्म से, दो टर्म से, इसमें 4 टर्म्स। सो इसी केसेस में, इस केसेस में कहाँ पे कैसे कट करेगा, मतलब ग्राफ में यहाँ पे 1 पॉइंट होगा, यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, यहाँ पे 3 पॉइंट होगा। तो मैक्सिमम क्या है, मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है, 3 पॉइंट्स में टच करेगा, समझ में। कभी कभी 1 पॉइंट में भी टच करेगा, कट करेगा, कभी कभी 2 पॉइंट्स में, समझ में। तो क्यूबिक पोलिनोमियल which is if you want to represent on graph at most it cuts the x-axis at 3 points at most, नहीं तो 1 2 3 में कर सकते, 3 में कर सकते। So if the polynomial p of x where the degree is n डिग्री है, n 1 हो सकता है, तो 0 कितना होगा, नंबर ऑफ 0 1 n होगा। n यदि 2 है पावर, तो 0 कितना होगा, 2 होगा। n यदि 3, डिग्री यदि 3 है, तो n कितना होगा, तो वही कह रहा है, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट। गुड, उसके बाद चलो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो मैं यदि आपको समझाऊंगा, अब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप ऑफ कोएफिशिएंट, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो आपको समझ आएगा। अब देखो कोएफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बोलो
एक्स के कोएफिशिएंट कौन है? कोएफिशिएंट किसका? एक्स का। एक्स के कोएफिशिएंट कौन है? बी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितने? ए है। समझ में आ रहा है ना? और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो सी कांस्टेंट है। तो इसका रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब जीरोज मतलब क्या है? वो जीरो जो आंसर है ना, मतलब सोल्यूशन, वो दोनों जीरो हमारे पास कौन सा हमें ले रहा है, ये ले रहा है क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में दो जीरो होंगे ना, तो इसलिए दो जीरो को इसलिए दो जीरो का नाम इसने अल्फा एंड बीटा लिया। तीन जीरो होता अल्फा बीटा का मतलब, एक जीरो होता खाली अल्फा लेते, समझ में ना? तो दो डिस्टिंक्ट मतलब समझ में, तो अलग अलग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का बी एक्स प्लस सी मतलब क्वाड्रेटिक में कभी होता है आंसर। केस नंबर 1 मैंने समझा ना अभी, दो जीरो हो सकता है, एक जीरो होता है जो कि इक्वल है, एक जीरो इक्वल होता है, और 9 जीरो हो सकते हैं। तो दो डिस्टिंक्ट के अलग अलग हो सकते हैं, जिसमें से ऐसे मैंने बताया था ना, ऐसे टच करेगा दो पॉइंट, वो ग्राफिकल है। तो 2 जीरो को इन्होंने अल्फा बीटा दिया, और कोएफिशिएंट तो पता है ए बी सी, उसका रिलेशन क्या है वही ले पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखो क्या पढ़ेंगे। मान लो मेरे पास है 2x² माइनस 8x प्लस 6 है। देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, अप्लाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मैंने इसको फैक्टराइज किया। मैंने मल्टीप्लाई करने से 12 हो रहा है, 6 × 2 12 हो रहा है, ऐड करने से -8 आ रहा है। ऐसे दो नंबर ढूंढना, जिसको मल्टीप्लाई करने से 12, ऐड करने से -8, सीधा आ रहा है -6 मतलब मैं 12 का फैक्टर निकालूंगा। 12 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 1 12 3 4 2 और 6, ये मुझे लग रहा है। क्यों? -2 -6 -8 -2 -3 को मल्टीप्लाई करके 12, ये आ रहा है, मैंने ले लिया इधर। चलो आगे, अब मैंने कॉमन लिया दोनों में, ग्रुप हो गया, 4 टर्म्स हो गए, तो कॉमन लेने से x - 3 है, तो एक हुआ x - 3, एक हुआ 2x - 2। तो जब मैंने निकाला वैल्यू क्या है, यहाँ तक तो फैक्टर है, यहाँ के बाद जब इक्वल टू 0 किया तो वो आ गया जीरो, मतलब सोल्यूशन। 2x - 2 = 0, x - 3 = 0, तो x = 1, x = 3, तो 1 3 आया। ये 1 3 कौन है? ये दोनों सोल्यूशन अलग अलग है। यदि इसको ग्राफ में करोगे तो क्या होगा? ग्राफ में करेंगे ऐसे दिखेगा, ग्राफ में कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसे टच करेगा, 2 पॉइंट, ठीक है? अच्छा, मतलब 1 0 होगा एक पॉइंट में, 3 0 होगा एक पॉइंट, तो ग्राफ ऐसे होगा, यहीं पे कहीं टच करेगा, ठीक है? छोड़ो। सो अभी आपके पास ये दोनों आए, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 3 है, तो इसको मान लेते हैं अल्फ़ा, इसको मानते हैं बीटा, है कि सपोज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सम ऑफ द जीरोज का एक फॉर्मूला है, उसमें रिलेशनशिप का ये दोनों फार्मूला को याद रखना है। सम ऑफ द जीरो क्या होता है ना, माइनस लेना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है? ये, ओके, बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किसके साथ इक्वल है? सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ जीरो मतलब क्या है? 1 और 3, 1 3 को ऐड करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ इक्वल होगा। और एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या है? 1 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से, क्या होगा? कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट मतलब कौन है? 6, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन हुआ? 2, वो चेक करेंगे, देखते हैं, देखो सम ऑफ द जीरो 1 + 3 इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना? -8 है, तो -8 समझ में आया? -8/2, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 4, -8 मतलब 8/2 मतलब 4, तो इक्वल हो गया वेरीफाइड, ठीक है? अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट कौन है? मतलब प्रोडक्ट क्या होगा? 3 × 1, 3 × 1 कितना? 3 होगा, तो c/a है, c/a का मतलब होता है 6/2 3, दोनों वेरीफाइड। तो यहाँ पे x का वैल्यू को, x का एक वैल्यू था 1 था, x का एक वैल्यू था 3, तो x का एक वैल्यू को उन्होंने अल्फा कहा, x का दूसरा वैल्यू को बीटा कहा, अलग अलग है ना, अल्फा बीटा लेंगे, ठीक है?
और 2 zeros of the quadratic polynomial. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई ए माइनस बी बाई ए, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कम्प्लीट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ एक इम्पोर्टेंट है, सपोज करो आपके पास था तो आपने क्या किया, आपने हमने लिया किसको, अभी 2x स्क्वेयर माइनस 8x और प्लस 6 लिया, तो हमने इसका 2 जीरो निकाला, एक जीरो कितना था 1 था, और एक जीरो कितना आया था 3, वो निकाला था ना अभी, ठीक है। अब इसको बोला अल्फ़ा और इसको बोला बीटा, ठीक। अब सपोज करो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, मान लो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इज गिवन इफ अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 3 देन फॉर्म अ पॉलिनोमियल बनाइए। मतलब क्वेश्चन ऐसा है, एक 0 1 है, एक 0 3 है, तो आप पॉलिनोमियल बना के दिखाएंगे। तो उसके लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है ना, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ध्यान रखना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब भी अल्फ़ा बीटा को यहाँ पे डाल के ऐड कर दो, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा 1 प्लस 3 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा 1 इंटू 3, ठीक है। समझे? अच्छा, तो कितना होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3। अब कहोगे सर ऐसे तो हमारे पास नहीं है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो टोटल को, तो कितना होगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 6 आ गया ना, ऐसे तो सर